फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम नाम की एक यंग लड़की अपनी छोटी बहन डैनबी के साथ एक सस्ते वाले किराए के अपार्टमेंट में रहती है। कुछ साल पहले इनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। अब किम, जो सिर्फ 23 साल की है, अपनी 8 साल की बहन का ध्यान रखती है, लेकिन हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। वो एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है और ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो अपार्टमेंट का किराया टाइम पर नहीं चुका पा रही है। जब मकान मालकिन को पता चलता है तो वो उन्हें निकालने की धमकी देती है और किराया देने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का वक्त देती है। फिर काम पर जाते वक्त किम एक पार्क में अपनी छोटी बहन डैनबी को देखती है, जो अपने दोस्तों से लड़ती हुई नजर आती है। वो उनके पास जाती है और पूछती है कि बात क्या है। पता चलता है कि डैनबी के दोस्त उसे इस बात के लिए ताने मार रहे हैं कि उसके पास पिता नहीं है। ये सुनकर किम को बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों पर चिल्लाती है, जिससे वे डरकर भाग जाते हैं। बाद में काम पर किम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड यून जोहो को अपनी परेशानी के बारे में बताती है। इसे सुनकर वो उन्हें अपने घर पर फ्री में रहने की बात करता है, लेकिन किम मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी दोस्त की फैमिली परेशान हो। इस बीच हम डैनबी को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट के खिड़की से चिपकी हुई है और एक परिवार को खुशी खुशी अपना खाना खाते हुए देख रही है। वो ये देखती है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ पेश आता है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के मालिक आते हैं और उसे कस्टमर को परेशान करने के लिए डांटते हैं। इसी वक्त सियो योसोंग नाम का एक हैंडसम आदमी आते हैं और डैनबी को डिफेंड करते हुए अपने आप को बच्चे का चाचा बताते हैं और उसे एक टेस्टी मील भी खिलाते हैं। खाना खत्म होने के बाद डैनबी योसोंग को बताती है कि उसने रेस्टोरेंट के अंदर इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसे लंच चाहिए था, बल्कि वो उस छोटी बच्ची की किस्मत पे जेलस फील कर रही थी। फिर वो ये बताती है कि वह एक अनाथ है और चाहती है कि उसके पास भी एक पिता हो। इसे सुनकर योसोंग इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन योसोंग और उसके सेक्रेटरी किम के पास जाते हैं और उन दो बहनों को अडॉप्ट करने के लिए एक डील ऑफर करते हैं। अगर वे उसकी बेटियां बनने को तैयार होते हैं तो एक बड़ी कंपनी के सीईओ होने के नाते योसोंग उनके सभी खर्चे और उन्हें सपोर्ट देने के लिए तैयार है। वो किम को एग्रीमेंट पेपर्स देता है और उसे इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए 1 महीने का वक्त देता है। किम को समझ में नहीं आता कि कोई इस तरह का सौदा क्यों करेगा। ये पता चलता है कि योसोंग की दादी, जो उनके फैमिली बिजनेस की ओनर थी, हाल ही में गुजर गई थी। परिवार के अनुसार कंपनी को एक महिला उत्तराधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि योसोंग शादीशुदा नहीं है और उसके पास बेटी नहीं है, इसलिए कंपनी उसके रिश्तेदार को ज्यादा शेयर देने के लिए तैयार है जिसके पास बेटी है। लेकिन उसकी दादी की विल में यह नहीं लिखा है कि बेटी एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होनी चाहिए, इसलिए योसोंग एक बच्ची को गोद लेने का सोच रहा है। शाम को किम जोहो के साथ उस डील के बारे में बात करती है, जो इस बात से खुद हैरान है कि एक अजनबी 2 बहनों को अडॉप्ट करना चाहता है। उसे योसोंग पर विश्वास नहीं है, वो उनके लिए पूरी तरह से अजनबी है, इसलिए वो किम को डील एक्सेप्ट करने से मना करता है। लेकिन किम के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और उसके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगले सीन में किम डैनबी के साथ योसोंग के घर में आ जाती है। लेकिन पहले कुछ दिनों के लिए किम और योसोंग को एक साथ रहने में मुश्किल होती है। इसलिए एक शाम जब डैनबी बाहर है, वे अपने डिफरेंसेस को ठीक करने का कोशिश करते हैं। वे कई रूल्स बनाते हैं, जैसे कि एक दूसरे की सामान को छूना नहीं, एक दूसरे के लाइफस्टाइल में इंटरफेयर नहीं करना और ज्यादा शोर पर सख्त मनाही है। फिर हमें पता चलता है कि किम और योसोंग दोनों को ही कीड़ों से बहुत डर लगता है। जब उन्हें एक कीड़ा दिखाई देता है तो उन्हें इसे बाहर निकालने के लिए अपनी जान लगानी पड़ती है। काफी कोशिशों के बाद वे किसी तरह इससे छुटकारा पाते हैं, लेकिन वे बिस्तर पर गिर जाते हैं जहां योसोंग उसके ऊपर होता है और दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। एक दिन जब किम अपने कपड़े सुखा रही थी, तब यूसोंग के चाचा वहां आते हैं। वे यूसोंग के साथ एक लड़की को देखकर चौंक गए, इसलिए तुरंत उससे पूछ लिया कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यूसोंग उन दोनों बहनों के साथ अपनी रिश्ते को छिपाना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलता है कि किम उसके घर की नौकरानी है। फिर चाचा के जाने के बाद यूसोंग को काफी बुरा लगता है और किम से माफी मांगता है कि उसने उसे घर की नौकरानी कहा। हालांकि किम को अंदर से काफी हट हुआ है, लेकिन वो इसे दिखाती नहीं है और कहती है कि वो ठीक है। अगले दिन किम एक रेस्टोरेंट में जोहो से मिलती है और बताती है कि वो और उसकी बहन ऑलरेडी यूसोंग के घर में रह रहे हैं। इसे सुनकर जोहो नाराज हो जाता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। किम कहती है कि वो सिर्फ अपनी छोटी बहन का ध्यान रख रही है और उसे एक पिता की जरूरत थी। एक दिन किम काम पर होती है
तब दो महिलाएं उसके पास आती हैं और डैनबी के बारे में कंप्लेन करती हैं कि उसने एक पिकनिक पर उनके बच्चों को मारा। इससे पहले कि किम कुछ कह पाती, महिला उसे इंसल्ट करती है और कहती है कि वे इतने बदतमीज हैं क्योंकि उनके माता पिता नहीं हैं। जोहो महिलाओं से जाने के लिए कहता है, पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद यूसोंग पहुंचता है और खुद को डैनबी और किम का गार्डियन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो महिलाओं को बताता है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उनके बच्चों ने पहले लड़ाई शुरू की थी। इसे सुनकर महिलाएं घबरा जाती हैं और तुरंत माफी मांगकर चली जाती हैं। किम यूसोंग की हेल्प पाकर खुश होती है और हैरान है कि जब भी वो उसके सामने आता है तो उसका दिल क्यों इतनी तेजी से धड़कता है। उस रात वो अपने घर वापस आती है और उस बदतमीज औरतों से उसे बचाने के लिए यूसोंग को थैंक यू बोलती है। दिन बीतते जाते हैं और किम और यूसोंग के बीच का रिश्ता और गहरा होता जाता है। एक दिन वे एक साथ किसी अच्छी जगह जाते हैं और वहां दिल से बातचीत करते हैं। किम पूछती है कि उसे यहाँ पे क्यों लाए हो, तो यूसोंग मुस्कुरा के जवाब देता है कि वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इससे किम को यह एहसास होता है कि उसका दिल इसलिए तेजी से धड़कता है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी है। यूसोंग बताता है कि वो अपने जीवन में किसी की भी नहीं सुनता था और इसलिए सब कुछ खोने के कगार पर था। क्योंकि उसके पास माता पिता नहीं थे, इसलिए उसे हमेशा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था। लेकिन उसकी दादी ने उसे मजबूत बनाया और उसे बहुत प्यार दिया। इस कहानी को सुनकर किम उसकी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी में उसके सॉफ्ट दिल को महसूस करती है। इस बीच इन दोनों को पता नहीं चलता कि कोई उन्हें दूर से चुपचाप फोटोग्राफ कर रहा है। सिर्फ इस जगह पर नहीं, बल्कि वो उन्हें उनके घर तक भी फॉलो करता है और उनके साथ डैनबी की तस्वीरें भी लेता है। एक दिन किम अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए एक सुंदर ड्रेस पहनती है। जब यूसोंग उसे उस ड्रेस में देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर किम शादी में जाती है और जब वो घर वापस आती है तो जोहो उसके साथ होता है। रास्ते में किम को अपनी हील्स में चलने में प्रॉब्लम होती है। जब जोहो ये नोटिस करता है तो वो अपने बैग से एक जोड़ी चप्पल निकालता है और उसे दे देता है। इससे पता चलता है कि जोहो किम के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन वो कभी भी उसके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। जल्द ही किम को अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है और जब वो इसे देखती है तो वो चौंक जाती है कि एक आर्टिकल उसके और यूसोंग के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे उसे गिल्टी फील होता है क्योंकि इसके कारण यूसोंग की कंपनी को पक्का नुकसान पहुंचेगा। दूसरी ओर जोहो दोनों बहनों की सिक्योरिटी के बारे में सोचकर परेशान है क्योंकि वे अब सबकी नजरों में रहेंगे। वो किम को तसल्ली देने के लिए कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है। इस बीच उसे यूसोंग से कई फोन कॉल्स आते हैं, लेकिन उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर बाद यूसोंग किम को ढूंढते हुए उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले जोहो बीच में बोलता है कि वो उससे दूर रहे और कहता है कि वो अब किम और डैनबी का ख्याल रखेगा। इसी फ्लोर में बोलते बोलते ये खुलासा कर देता है कि वो किम को पसंद करता है, जिससे किम हैरान हो जाती है। अब यूसोंग भी किम को खोना नहीं चाहता, इसलिए कहता है कि वो उनके बाप बेटी के रिश्ते को खत्म करके उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। फिर किम से कहता है कि वो इस पे ठीक से सोचे और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कंफ्यूज्ड किम जोहो से पूछती है कि उसकी क्या फीलिंग्स है। जोहो मानता है कि वो पिछले 7 साल से उससे प्यार करता आ रहा है, लेकिन उसे ये बताने की हिम्मत नहीं होती थी। किम इसे सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो कहती है कि वो उसे एक स्पेशल दोस्त मानती है जिस पर वो हमेशा भरोसा कर सकती है, लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। ये कहते हुए उसे जोहो के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसने हमेशा उसकी मदद की है, लेकिन वो यह मानती है कि सच बताना झूठी आशा से बेटर है। इसे सुनकर जोहो टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे उसके दिल की सुनने को कहता है। किम फिर यूसोंग के पास दौड़ती है, जो उसे वापस देखकर बहुत खुश होता है। वो मानता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसके दिल में कुछ होने लगा था। पहले तो वो खुद को बदलने से डरता था, लेकिन अब वो उसके लिए ये करने को राजी है। इसे सुनते ही किम उसे अचानक किस कर देती है और उनके रिश्ते की शुरुआत करती है। किम कहती है कि वो उसके लिए इंतजार करने के लिए तैयार है जब तक वो उनके रिश्ते को लेके कंपनी की इश्यूज सोल्व नहीं करता। इसलिए वे दोनों तय करते हैं कि वे अलग हो जाएंगे जब तक सब कुछ वापस नॉर्मल नहीं हो जाता। 1 महीना गुजर जाता है और किम अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई है और कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। दूसरी ओर यूसोंग अपने रिश्ते के सच अपने चाचा को बताता है।
अगले सीन में हम डैनबी को उसके दोस्तों के साथ बहस करते हुए देखते हैं, जो उसे अब भी उसके पिता के न होने के लिए ताने मारते हैं। लेकिन इस बार यूसोंग वहां आता है और उसे उसके पिता के रूप में परिचय देता है। वो डैनबी को एक शानदार कैंप के बारे में भी बताता है जिसमें एक पूल भी है। इससे उसके दोस्त जेलस हो जाते हैं। आखिरकार यूसोंग किम के पास वापस आता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी जिंदगी के बाकी बचे हुए वक्त के लिए किसी खास व्यक्ति की तलाश में है। शो इस पर समाप्त होता है जब दोनों एक दूसरे को प्यार भरे तरीके से गले लगाते हैं, हमेशा एक दूसरे के पास रहने का वादा करते हैं।